अगर आप भी MS एक्सेल में इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ये दो कॉम्बो बॉक्स हैं, ठीक है, एक में मैथ का नाम सिलेक्टेड है और एक में जून का नाम सिलेक्टेड है। जो मेरे पास फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो इसी के अकॉर्डिंग हुई हुई है। अब इसी के मुताबिक मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जनवरी कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जनवरी में आ गया, और यहाँ पे जून है, मैं इसे अगस्त कर देता हूँ, ये अगस्त में चला जाएगा। अगर आप इस तरह से एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। आपके पास कोई भी डाटा है और आप उस पर ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ये मेरे पास डाटा है, इसके ऊपर मैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ये सबसे पहले हम जानेंगे ये व्यू के बाद डेवलपर टैब आ रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो इसे एक्टिव कर लेंगे। बुक एसेस टूल बार में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे मैप का नाम हो, ठीक है, मैप पर माप में जाने के कस्टमाइज वेलकम और ये डेवलपर टैब। ये अनचेक होगा, अगर आपके पास शो नहीं हो रहा इसे आपने सिर्फ चेक कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी चेक है तो यहाँ से ओके कर देंगे। तो इतना टाइम में आने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट के ऑप्शन में, उस साइड में जाएंगे तो ये यहाँ पर रहेगा आपके पास कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स में यहाँ पर इससे ड्रैग कर लेंगे कॉम्बो बॉक्स को, ठीक है। ये तो अभी इसे ड्रैग, ये कॉम्बो बॉक्स आ गया हमारे पास, ऐसा थोड़ा छोटा कर लेते, ठीक है। इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल। अब फॉर्मेट कंट्रोल में दो चीज़ें आ रही है, एक इनपुट रेंज आ रही है और एक सेंडिंग का आ रहा है। इनपुट रेंज में हम दे देंगे मंथ वाला वॉल्यूम, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये मंथ आ गया। अब ये सेंडिंग क्या, सेंडिंग में ये जो मंथ के ऊपर नंबर आएंगे उसे हम सेंडिंग का नाम देंगे और ये पुलिस में सेंडिंग कर ले F1 को, ठीक है। और यहाँ से कर देंगे कि ये जो कॉम्बो बॉक्स का काउंट तो हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर अब देखिए यहाँ आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्लिक किया, ये हमारे पास सारे मंथ आ रहे, ये मैं फरवरी पे करूँगा, ये सेकंड मंथ आ गया, ठीक है। और इसी तरह ये नई पे करूँगा, ये 5th मंथ है, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। और इसी तरह अक्टूबर पे करूँगा, ये 10th मंथ है, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के पहले मैं आपको एक मंथ का फार्मूला बता दूँ। वहाँ पर करेंगे जो भी एक्सेल में फार्मूला फाइल होता है उसके लिए हम इक्वल प्लस करते हैं, इक्वल टू मंथ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब बटन के साथ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये टैब बटन ओपन, ठीक, ब्रैकेट ओपन की हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से सारे जनरल मैं ये जनवरी से एक्टिव कर लेता हूँ और एंटर। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू एरर आ रहा है, ये एरर क्यों है, क्योंकि ये जो मंथ है हमारे पास ये ऑलरेडी टेक्स्ट में है, ठीक है। इसके लिए नंबर का देना ज़रूरी है। यहाँ पर हम नंबर देंगे, एक उससे पहले एग्जाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 डेट है, ठीक है। एंड प्लस करेंगे, एंड प्लस करने के लिए शिफ्ट और 7 प्लस करेंगे, ये एंड आ गया। अब हम करेंगे एंड, ये देखिए अब हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। इसे पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे, ये 12 मंथ तक तो हमें देगा काउंटिंग, क्योंकि एक 12 मंथ है। इससे नीचे 1 आएगा तो हमारे पास जाता है ये तक लगेगा, ठीक है। तो वही बार ये फॉर्मूला भी आपको समझ आया होगा। अब इसमें कोड यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू, मतलब ये जो रेंज हमने सेलेक्ट की है इस रेंज के अंदर डाटा आना चाहिए, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से चेंज करनी थी, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दे, ठीक है। इक्वल टू मंथ,
we दोबारा से फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर वन एंड ए टू से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू अब हम जियो रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस रेंज का सेलेक्ट कर लिया कि इस रेंज का डाटा फिक्स करने के लिए हम F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। वो रेंज सेलेक्ट कर ली, F4 प्रेस कर लिया और ये डाटा हमारे पास फिक्स हो गया। अब हम फॉर्मेटिंग इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस किया। अब 6 मंथ तक तो डाटा आएगा, वो ठीक है सारा, और जो 7 मंथ होगा जो आएगा वहाँ पर फॉल्स आना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये पहले फिक्स सेल है, इसमें ट्रू आ रहा है और सबके नीचे फॉल्स आ रहा है, क्यों? हमें यहाँ तक ये 6 मंथ तक रेंज सेलेक्ट करनी थी और इसी के मुताबिक ही अब हम इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला को कर लेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करके जनाब Ctrl+C से कॉपी करेंगे और हम देंगे सी पर, यहाँ पर इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे होम टैब में, यहाँ पर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर जाएंगे न्यू रोल में। न्यू रोल में यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल और जो फार्मूला हमने कॉपी किया और के साथ इसे कर लेंगे पेस्ट। इस फार्मूला यहाँ पर एक चेंजिंग करेंगे हम, ये जो A2 सेल है ये जनवरी वाला, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले हम लगा देंगे $, शिफ्ट और 4। ये $, किया क्योंकि हमें जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो इसी के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर आएगा फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ से कर लेंगे सेम। अगर आपने फॉन्ट में कहीं कितना फॉन्ट सेलेक्ट कर लें, बॉर्डर करना बॉर्डर कर लिया, मैं यहाँ पर फिल करूँगा कि पूरी रो में जाए, ठीक है। यहाँ पर ये चूज कर लेंगे फॉन्ट कंप्लीट, ब्लू कलर चूज कर लेते हैं, तो इसे कर देंगे सिंपल, ओके, ठीक है। ये देखें अब जनवरी से लेके जून तक ये सारा डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। हम उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 पर। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या नाम है इसका ऊपर से नीचे की तरफ तैयार है, लेकिन अगर मैंने जनवरी से की बजाय मार्च करना हो तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मई करना हो तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्यों नहीं कर पाऊँगा? उसके लिए हमें एक और कॉम्बो बॉक्स चाहिए होगा, ठीक है। उसके ऊपर भी फार्मूला और एक्सेल तैयार करेंगे और उसकी भी फॉर्मेटिंग करेंगे, तब ये दोनों कॉम्बो बॉक्स फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो सकेंगे, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसे करेंगे यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर कर दूंगा इससे Ctrl+V के साथ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे हम राइट क्लिक करेंगे, पहले की जगह फॉर्मेट कंट्रोल करेंगे। फॉर्मेट कंट्रोल में अब जो इनपुट रेंज है ये हमने पहले दी थी मंथ वाली, ये इसी को सेम रहने देंगे इनपुट रेंज को, और जो सेल लिंक के लिए हम चेंज करेंगे। सेल लिंक को चेंज करेंगे क्योंकि ये नंबर है जो इसके ऊपर इसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। I1 आएगा हमारे पास, इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे, ओके, ठीक है। ये देखिए अब इस पर भी वो देख में आप ये हमारे पास एक कलेक्ट करने बैठा हुआ, लेकिन अब इसके हिसाब से फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, क्यों? फॉर्मूला भी नहीं दिया है, फॉर्मेटिंग भी नहीं अप्लाई की, इसलिए अब हम इसको भी फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है। फार्मूला तकरीबन सेम ही रहेगा, थोड़ी सी चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम लगा देंगे कोमा, ठीक है। फिर करेंगे यहाँ पर मंथ, ठीक है, मंथ वही करेंगे ब्रैकेट ओपन, ठीक है। यहाँ पर फिर मान लिख लेंगे जो डेट थी हमारी
फिर शिफ्ट के साथ शामिल प्रेस करेंगे, ठीक है, और मंथ यही सिलेक्ट कर लेंगे को सर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर अब हम दे देंगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अब हम ये वाली सेट करेंगे ये, ठीक है, इसे सिलेक्ट कर हुए और यहाँ पर हम कर देंगे F4, ठीक है। F4 से ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी और इसके लिए कोई काम करेंगे, यहाँ पर हम देंगे दो वैल्यूज आ गई और हम यहाँ पर एंड पे फॉर्मूला दे देंगे इक्वल टू एंड, ठीक है। यहाँ से करेंगे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और यहाँ पर क्या नाम है इसका, कर देंगे ग्रेटर देन, पहले लेफ्ट वन थी अब ये ग्रेटर देन हो गई क्योंकि ये लेस देन होगी, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे एंटर, ठीक है। अब हम करेंगे इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई, ठीक है। फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए सारे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। पहले हमने न्यू रूल किया था, अब हम मैनेज रूल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एडिट रूल में, एडिट रूल में ये जो फॉर्मूला हमने पहले दिया था वो आ रहा है मेरे पास सामने से, बैक स्पेस से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर दोबारा फार्मूला देंगे, पहला फार्मूला, ठीक है, इक्वल टू एंड प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, मंथ, ठीक है, यहाँ पर दे लेंगे जी ये काम करते हैं, इसी फार्मूला को हम कर लेते हैं कॉपी, ये जो यहाँ पे हमने फार्मूला दिया है वो ऐसे काम नहीं हो जाएगा, इसी फार्मूला को हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी के साथ कर लिए कॉपी। अब हम सारे रिव्यू करेंगे सिलेक्ट और जाएंगे जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स में जाएंगे, एडिट फार्मूला, ठीक है, इसे कर देंगे बैक स्पेस, जो फार्मूला कॉपी किया यहाँ बड़ी पर प्रेस करके इसे कंट्रोल वी के साथ यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम एक चेंजिंग करेंगे, ये जो हमारे पास आ रहा है A2, इससे पहले हम डॉलर साइन लगा देंगे ताकि जो वैल्यू हमारे पास है वो इसी के अकॉर्डिंग है, फिक्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी डॉलर साइन लगा देंगे शिफ्ट और 4 के साथ, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग भी हमारी होगी अप्लाई ऑलमोस्ट। अब हम यहाँ पर कर देंगे फॉर्मेट, यही कदम ले लेंगे, ओके, यहाँ पर शायद कोई गलती हुई है, ये तो मरतबा इक्वल आ गया, ये देखें ये दो टैब आ गया, अब ये दोनों वर्किंग करेंगे, ये सामने ये देख नॉट से ये देखें कॉम्बो बॉक्स की मदद से हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चलो आपके पास इस तरह का कोई भी डाटा हो आप उसके ऐसे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला जरूर जवाब दूंगा आपको। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं सीखी
तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।